दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके मैथ पर। कल मैंने पढ़ाया था नंबर सिस्टम में पढ़ाए थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। उस पर क्वेश्चन भी बताए थे। आ जाइए उससे आगे पढ़ते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसको देखते हैं। पूर्णांक संख्या का था। आइए, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्या हो तो क्या पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में जोड़ेंगे तो रिजल्ट पूर्णांक संख्या आएगा। पूर्णांक संख्या में कल हम क्या बताए थे? पूर्णांक संख्या माइनस भी रहेगा, उसमें प्लस भी रहेगा, शून्य भी रहेगा, जीरो भी रहेगा। तो किसी भी संख्या को ले लीजिए, जैसे -3 + 2 कितना आया? -1। -1 क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, होगा। सेकंड क्या है? देखिए, क्या पूर्णांक को पूर्णांक संख्या से घटाएंगे तो रिजल्ट पूर्णांक संख्या होगा। घटा के देखिए, जैसे देखिए -4 को -4 भी तो पूर्णांक की संख्या है ना। अब -2 घटाइए, यह भी पूर्णांक की संख्या है तो कितना आएगा? माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस में रहेगा तो -6। 6 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो हाँ, ये भी होगा। यस। थर्ड देखिए, क्या पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुना करेंगे तो रिजल्ट पूर्णांक संख्या होगा। अगर हम पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुना करेंगे तो रिजल्ट पूर्णांक संख्या होगा। देखिए, माइनस कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको गुना करिए, हमेशा पूर्णांक क्या होगा। जैसे देख लीजिए, -4 × 1, दोनों तो पूर्णांक की संख्या है ना। तो पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुना करेंगे तो कितना? -4। -4 भी पूर्णांक की संख्या, यह भी इसका आंसर भी होगा। हाँ, होगा। चौथा नंबर देखिए, क्या पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से भाग देंगे तो पूर्णांक संख्या होगा। देखिए, अगर हम -4 में 2 से भाग देंगे तो -2 तो ये पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन 2 में 4 से भागा देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में पूर्णांक संख्या तो नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। 9। पांचवा नंबर देखिए, क्या पूर्णांक संख्या पे घात अगर पूर्णांक संख्या होगा तो पूर्णांक संख्या आएगा। देखिए, अगर हम पूर्णांक संख्या मान लेते हैं, ये पूर्णांक संख्या है 0 भी है पूर्णांक की संख्या, इसलिए माने है। और बी भी ले लेते हैं 0। और देखिए, a का पावर b लेते हैं, a का पावर b, तो क्या होगा? 0 का पावर 0 क्या होगा? अनिर्धार्य होगा। अनिर्धार हो गया, इसका मतलब नहीं होगा, इसलिए नो। एक भी केस निगेटिव अगर आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा वहां पर। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या डेफिनेशन लिखते हैं, वैसी संख्या
पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उसे ही कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन है कि P बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है? इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक संख्या। लिख देते हैं यहाँ पर जेड पूर्णांक संख्या है। और Q बिलोंग्स टू जेड, मतलब ये जो है ना P बटा Q ये पूर्णांक रहना चाहिए। और Q इजिकल टू नॉट जीरो, मतलब यहाँ पर जीरो नहीं रहना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे क्या है, जैसे 7/5 क्या है? परिमेय संख्या है। 9/6 क्या है? परिमेय संख्या है। 7 कौन सी संख्या है? यह भी परिमेय संख्या है। आप कहेंगे कैसे? यहाँ तो है P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ दिए हैं 7, तो लगा दो नहीं एक, यहाँ पर हो गया परिमेय संख्या। नहीं कुछ है तो एक है ना नीचा में, √4 ये भी है परिमेय संख्या। 1/√9 ये भी है परिमेय संख्या। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वे संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो। शांत या समान आवृत्ति का हो। जैसे देखिए शांत 0.56472 ये क्या है? शांत है, इसलिए परिमेय संख्या होगा। शांत तो बता दिए। और वे संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो। आवृत्ति मतलब ऐसे देखते हैं 0.565656 ये आता ही रहेगा, इसी कहते हैं समान आवृत्ति। देखिए 565656 दशमलव के बाद 5656 आता ही है, इसलिए है ये परिमेय संख्या। आइए दूसरा देखते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। उसी का परिमेय संख्या का उल्टा कर दीजिए, वैसे ही आ जाएगा। वे संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
वे संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √2 है, इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। √3 है, √5 है, √7 है, √8 है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वे संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवृत्ति का हो। उसे ही कहेंगे अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवृत्ति का हो उसे क्या कहेंगे? और इस पर जो क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? पूछेगा कि 0 कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? तो 0 होगा परिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? यहाँ पर होगा पाई है अपरिमेय संख्या। यहीं पर अगर 22/7 रहेगा, ये पूछेगा ये परिमेय है कि अपरिमेय। इसको तो हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q तो है ये है, तो ये है परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 0.857468 डिटो। ये पूछेगा कौन सी संख्या है, बताइए। 0.857468 कौन सी संख्या है? ताकि वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवृत्ति का हो। यहाँ पर दशमलव प्रसार देखिए, अशांत भी है, असमान आवृत्ति का है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 0.937428 ये कौन सी संख्या है? यह भी अपरिमेय संख्या है। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत और असमान आवृत्ति का हो, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है 0.756892 की परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? इसका होगा परिमेय संख्या है। ये शांत है इसलिए परिमेय होगा। 0.898989 बताइए ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? रिपीटेशन हो रहा है, देखिए 8989। वे संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत व समान आवृत्ति का हो तो परिमेय संख्या होगा। हमने लिखाए थे पर परिभाषा, तो ये होगा परिमेय संख्या। तो चलिए रहने दीजिए इतना तक, मिलते हैं कल के वीडियो में। अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।